पूर्णिया दौरे से। पूर्णिया दौरे पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, कई बड़ी योजनाओं की झड़ी लगाई, लेकिन साथ साथ कई जो राजनीतिक बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आए वो भी खास हो जाते हैं। आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि जंगल राज का अगर किसी को खामियाजा भुगतना पड़ा है तो वो सबसे ज्यादा सीमांचल को। रिपोर्ट दिखाते हैं। इन लोगों ने घोटाले और भ्रष्टाचार करके बिहार की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया। चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7वीं बार बिहार आए। पूर्णिया की धरती से पीएम मोदी ने 40,000 करोड़ से ज्यादा लागत की योजनाओं की सौगात दी और विपक्ष पर जमकर बरसे, खासकर आरजेडी और कांग्रेस पर। पीएम ने कहा कि बिहार का कांग्रेस और आरजेडी ने अपमान किया। बिहार की तरक्की नहीं देखना चाहते हैं इंडी अलायंस के लोग। बिहार जब भी आगे बढ़ता है, ये लोग बिहार का अपमान करने में जुट जाते हैं। अभी आपने देखा होगा, आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर बिहार की तुलना बीड़ी से कर रही है। इन लोगों को बिहार से इतनी नफरत है, इन लोगों ने घोटाले और भ्रष्टाचार करके बिहार की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया। पूर्णिया की धरती से पीएम मोदी ने घुसपैठ का मुद्दा भी उठाया। पीएम ने कहा, जंगल राज की मार सीमांचल को सबसे ज्यादा उठानी पड़ी है। सीमांचल में घुसपैठ से डेमोग्राफी चेंज का सबसे ज्यादा खतरा है। लेकिन वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। ये लोग बिहार और देश के संसाधन और सुरक्षा दोनों को दांव पर लगाना चाहते हैं। पीएम मोदी ने घुसपैठ का जिक्र करते हुए कहा कि घुसपैठियों को बचाने में लगे हैं कांग्रेस और आरजेडी के लोग, लेकिन भारत में कानून चलेगा और घुसपैठियों को जाना ही होगा। ये आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो। जो भी घुसपैठियां हैं, उसे बाहर जाना ही होगा। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बिहार दौरे पर आते हैं, कांग्रेस पर निशाना और आरजेडी के जंगल राज का जिक्र करना नहीं भूलते। इस बार धरती सीमांचल की थी तो पीएम मोदी ने सीमांचल के जरिए घुसपैठ का जिक्र करते हुए कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से रवि एस नारायण और कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चुनावी साल है और चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7वीं बार बिहार आए हैं, जहां वो बिहार आने के साथ ही बिहार वासियों को करोड़ों की सौगात दी है। आपको बता दें, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए, जिसके बाद प्रधानमंत्री के बिहार आने के बाद सियासत भी खूब हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 40,000 करोड़ से भी ज्यादा की सौगात दी है। इसके साथ ही पूर्णिया एयरपोर्ट का भी उन्होंने उद्घाटन किया है। और क्या कुछ खास बिहार वासियों को मिला है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सबका ही प्रणाम करे छिए। ई धरती के हमें बार बार प्रणाम करे छे। 15 सितंबर 2025 की तारीख बिहार के लिए योजनाओं की सौगात लेकर आई। चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7वीं बार बिहार दौरे पर आए और पीएम ने सीमांचल से बिहार को बड़ी सौगात दी। आज यहां बिहार के विकास के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपया की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। रेल, एयरपोर्ट, बिजली, पानी से जुड़ी ये परियोजनाएं सीमांचल के सपनों को पूरा करने का माध्यम बनेगी। पीएम मोदी ने पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और बिहार को 40,541 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात दी, जिसमें पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन भी शामिल है। इससे बिहार में कनेक्टिविटी का नया रास्ता खुलेगा।
17 सितंबर से इंडिगो एयरलाइंस शुरू करेगी सेवा। नए एयरपोर्ट की वजह से अब पूर्णिया देश के एविएशन मैप पर आ गया है। अब देश के बड़े शहरों से, बड़े व्यापारिक केंद्रों से पूर्णिया और सीमांचल की सीधी कनेक्टिविटी होगी। पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले पीएम ने सीएम नीतीश के साथ पूर्णिया हवाई अड्डे का मॉडल भी देखा और मंच से रिमोट का बटन दबाकर बिहार वासियों को तोहफा भी दिया, जिसमें 4,412 करोड़ की लागत से बनी 111 किलोमीटर लंबी अररिया गलगलिया के बीच नई रेल लाइन, 2,171 करोड़ की लागत से बने विक्रमशिला कटारिया के बीच 26 किलोमीटर की नई रेल लाइन शामिल है। इस पूरे क्षेत्र को आधुनिक हाईटेक रेल सेवाओं से भी जोड़ा जा रहा है। एक और बड़ा निर्णय लिया है, बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के मोकामा मुंगेर सेक्शन को मंजूरी दे दी है। पीएम ने कहा, मखाना बोर्ड का गठन किया गया है, इससे मखाना किसानों को बहुत फायदा होगा। और मैं दावे से कहता हूं, ये जो आजकल यहां आकर के चक्कर काटते हैं ना, उन्होंने मेरे आने से पहले मखाना का नाम भी नहीं सुना होगा। केंद्र सरकार ने कल ही राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाई और साथ ही आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। पीएम ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के लोग बिहार की तरक्की नहीं देखना चाहते। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से रवि एस नारायण और कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सौगातों की बारिश की। इसके साथ साथ पीएम मोदी 7वीं बार बिहार पहुंचे। पूर्णिया की धरती से पीएम मोदी ने 40,000 करोड़ की ज्यादा की विकास योजनाओं की सौगात दी। इसके साथ साथ पूर्णिया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की भी सौगात उन्होंने दी। तैयारी पूरी है। ऑलरेडी सारा प्रोसीजर पूरा करने के बाद ही हम लोग शिलान्यास कराए हैं। जो प्रोजेक्ट डेवलपर है उनकी टीम भी यहाँ आ गई है। इसमें बहुत तेजी से काम शुरू हो जाएगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर को भी बहुत कुछ दिया। शिलान्यास किया गया, यहाँ पर पावर प्लांट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और बता दें कि यहाँ 3 यूनिट होगी और तीनों यूनिट 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगी, यानी कि 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ से होगा। और इसको लेकर के अब भागलपुर के लोगों में भी खुशी देखने को मिल रही है।